गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री से व्याधि निवारण ये गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसमें गायत्री मंत्र के साधकों ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है। तो आइए हम जानते हैं गायत्री से व्याधि निवारण इस पुस्तक में साधकों ने क्या क्या अनुभव शेयर किए हैं। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, शरीरम व्याधि मंदिरम, पर लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं रोगी होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक बात है और शरीर में किसी भी व्याधि का प्रकोप हो जाना मनुष्य के वश के बाहर की बात है। वे वास्तव में बड़ी भूल करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य का शरीर स्वस्थ, सबल और कार्यक्षम रहने के लिए बनाया है। यदि मनुष्य अनुचित आहार विहार करता है, विपरीत आहार विहार करता है और अपने शरीर को रोगी बना डालता है तो इसमें दोष ना प्रकृति का है और ना शरीर का। इंद्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य सीधे और सच्चे मार्गों को छोड़कर हानिकारक मार्गों को अपना लेता है और इसका दंड उसे शारीरिक तथा मानसिक निर्बलता तथा भांति भांति की बीमारियों के रूप में भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य शास्त्रों के अनुसार संयमपूर्ण जीवन बिताए और स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक तथा मानसिक नियमों का पालन करता रहे तो निस्संदेह व निरोग रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अस्वस्थता और रोगों की अधिकता का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि इंद्रियों और मन द्वारा विपरीत मार्ग पर चलने और तरह तरह के प्रलोभनों में फंसकर मनुष्य की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है और तामसी प्रवृत्ति मन पर और उसके द्वारा शरीर पर सदैव दूषित प्रभाव डालती है। तामसी विचार वाले मनुष्य का रक्त विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है और उसके द्वारा शरीर में भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का वास्तविक राजा हमारा मन है। हमारे अच्छे और बुरे विचारों को मन ही क्रिया में परिणत करता है। अगर हमारा मन ही विकारग्रस्त हो गया तो शरीर कैसे बचा रह सकता है। जो लोग तामसी भोजन करते हैं, तामसी जिनका खान पान है, वे इसीलिए व्याधियों के फंदे में फंस जाते हैं और बहुत दुख पाते हैं। तो फिर इन व्याधियों से छूटने का उपाय क्या है? औषधि का प्रयोग तो किया जाता है, पर जब तक मनुष्य की मानसिक स्थिति का सुधार नहीं होगा तब तक रोग का कारण क्या है वो भी पता नहीं चल सकता। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम हमारे भीतर से तमोगुणों को निकाल दें और सतोगुण की वृद्धि कर लें। और सत तत्व की वृद्धि करने का गायत्री साधना से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। गायत्री का सर्वप्रथम उद्देश्य ही ये है कि हम परमात्मा से अपनी बुद्धि को शुद्ध और निर्मल होने की अंतःकरण में प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। शुद्ध बुद्धि ही सब प्रकार के मनोविकारों की सच्ची औषधि है। वही हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की प्रतिष्ठा कर सकती है। जब हमारे हृदय में सत तत्व की प्रधानता होगी और उसके प्रभाव से शुद्ध रक्त हमारी नाड़ियों में बहेगा तो कौन सा ऐसा रोग है जिसके सामने टिक सके। हमको सबसे पहले आवश्यकता है कि सच्ची श्रद्धा और आंतरिक विश्वास की। जो जितनी हृदय से गायत्री की साधना करेगा वो इतनी ही शीघ्रता से व्याधियों से परित्राण पा सकेगा। व्याधियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार से पार लगे हैं, इसके कुछ उदाहरण भुक्तभोगियों की जुबानी हम बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए थॉट ऑफ द डे। हमारे जीवन में गुण चाहे एक ही हो पर अच्छी और अधिक मात्रा में होने से उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और उसके कारण दूसरे अनेक दुर्गुण दबे हुए रहते हैं। इसी प्रकार जब कोई भी एक दुर्गुण जीवन में आ जाता है तो उससे अन्य बहुत से गुण दब जाते हैं। महत्वहीन हमारे गुण उसके कारण हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि दुर्गुण आपके पास आ भी ना पाए। ठाकुर महेंद्र सिंह सरवन अपना अनुभव लिखते हैं। मेरी पुत्री चिरंजीव
चित्तरंजन कुमारी अहिमा गांव के राजकुमार से ब्याही है। उसके 2 साल का एक पुत्र है। एक दिन अकस्मात ही उस बालक के सारे शरीर में फोड़े निकल आए। वे निकलते तथा कुछ समय बाद पानी के बुलबुले की भांति क्षण भर में फूट जाते। ऐसी स्थिति प्रायः 15 दिन तक रही। एक दिन अचानक एक पांव खूब सूज गया। सूजन धीरे धीरे पेट की ओर बढ़ने लगी। विशेष शोध तथा कमजोरी के कारण ज्वर भी पराकाष्ठा को पहुंच चुका था। वर्षा ऋतु थी, पानी खूब पड़ रहा था। गांव में वैद्य या डॉक्टर का कोई प्रबंध न होने से गांव के कुछ अनुभवी व्यक्तियों का बताया हुआ उपचार किया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पुत्री की सासू ने तो साफ कह दिया कि ये रतवा है, असाध्य रोग है, बच्चा किसी भी भांति बच नहीं सकता। उसके भी 2 बच्चे इसी रोग में मर चुके हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये था कि उपचार करना व्यर्थ है, अब केवल भगवान के भरोसे रहना ठीक है। पुत्री ने पहले तो मुझे बुलाने को सोच लिया था, किंतु अपनी सास के शब्दों से मेरा विचार छोड़ माँ गायत्री की शरण ली। अनेकों प्रकार से प्रार्थना आरंभ कर दी, साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करती गई और एक शोध वाले हिस्से पर हाथ ऊपर से नीचे की ओर फिराती रही। भला ऐसी आर्त पुकार पर माँ गायत्री कैसे द्रवित न होती। शीघ्र ही आ पहुंची और अपने वृहद शक्ति द्वारा केवल 2-3 घंटे में सारी सूजन उतार दी। बुखार, कमजोरी, पांव का कंपन, असहाय दर्द उसी क्षण दूर हो गया। गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए उससे अभिमंत्रित जल पिलाएं या रोगी के ऊपर धीरे धीरे हाथों को फिराएं। इससे रोग में काफ़ी आराम होता है। ये हैं साधकों के अनुभव। माँ गायत्री से व्याधि निवारण। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।